आजा मेरे पुत्र, तेरी माँ तुझसे कुछ ऐसा कहने आई है जिसे सुनकर तेरे रगों में खून उबाल मारेगा। मेरे लाल, तू सोचता है तुझे किसने लूटा? किसने तेरी आंखों से नींद छीनी? किसने तेरे घर का चूल्हा ठंडा किया? तू समझता रहा कि बाहर का दुश्मन है, पर सच्चाई यह है, तेरे खून का प्यासा कोई अजनबी नहीं, तेरा अपना निकला। हाँ, वही अपना जिसे तूने रोटी खिलाई, जिसे तूने अपना दर्द बताया, जिसके लिए तूने खुद भूखा रहकर निवाला छोड़ा, वही तेरे लहू का प्यासा बन गया। मेरे पुत्र, यह दुनिया का सबसे बड़ा जर है जब अपना ही दुश्मन बन जाए। पर आज मैं तेरी माँ काली तुझे आईना दिखाने आई हूँ। मेरी बात को आखिर तक सुनना, क्योंकि यह तेरे दिल में आग जला देगी। तेरे घर के कोनों में छुपी नफरत को तूने महसूस नहीं किया। तेरे ही खून पर पलते रहे। तेरे माथे की लकीरों को चुराकर उन्होंने अपनी किस्मत लिखी। मेरे बच्चे, तूने जिसको भाई समझा उसने ही तेरी पीठ में खंजर उतारा। तूने जिसको अपना कहा उसने ही तुझे बेगाना बना दिया। तूने जिसको भगवान माना उसी ने तेरे आराध्य को गालियां दी। तेरा खून, तेरा पसीना, तेरी मेहनत सब उसी ने चूस लिया। और तू आज भी सोचता है शायद गलती मेरी होगी। नहीं मेरे पुत्र, गलती तेरी नहीं थी, गलती तेरी मासूमियत की थी। तूने हर किसी को दिल से अपना समझा, पर वही तेरा खून चूसते रहे। आज मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, अपनों का नकाब पहने हुए यह खून प्यासे गिद्ध तुझे और मत लूटने देना। मेरी बात लास्ट तक सुन, क्योंकि यह ज्वाला मैं तेरे दिल में आज बुझने नहीं दूंगी। सोच मेरे लाल, जिसे तूने अपना समझा वही तेरे घर की दीवार गिराने वाला निकला। जिसे तूने हंसते हुए गले लगाया वही तेरे आंसुओं पर ठाके लगा रहा है। जिसे तूने खून देकर भाई बनाया वही तेरे खून का प्यासा हो गया। तेरे अपने ही तेरा कत्ल करने की तैयारी में बैठे हैं। तेरे अपने ही तुझे भूखा सोने पर मजबूर कर रहे हैं। तेरे अपने ही तेरे बच्चों के भविष्य को निगल रहे हैं। और तू अब भी चुप है, अब भी सहन कर रहा है, अब भी अपने गले में सांप लपेट कर बैठा है। नहीं मेरे पुत्र, आज तेरी माँ काली तुझे आदेश देती है, चुप्पी तोड़ सहन करना बंद कर। जैसे मैं महिषासुर का रक्त पी गई थी वैसे ही अपने भीतर के डर को मार डाल। तू मेरा पुत्र है, तेरा खून खोलना चाहिए, तेरी रगों में मेरी शक्ति दौड़नी चाहिए। मैं तुझे कह रही हूँ, तेरा खून कोई बाहर का नहीं पी रहा, तेरा खून तेरे अपने पी रहे हैं। और जब अपना ही खून का प्यासा बन जाए तो समझ ले, अब तेरे अंदर काली का रूप जागना ही चाहिए। तू डर मत, तेरे साथ तेरी माँ काली खड़ी है। तेरी हर सांस में मैं हूँ, तेरे हर धड़कन में मेरा नाम गूंजता है। अब उठ, अब जाग, अब तड़पते हुए चुप मत बैठ। तेरे खून का हिसाब मैं लूंगी, तेरे अश्रुओं का बदला मैं दूंगी। बस तू आज से वचन ले, अपनों के भेष में बैठे भेड़ियों को पहचानना सीख ले, वरना वही तेरे भविष्य को निगल जाएंगे। तू उसे पहचान नहीं पाया, क्योंकि उसने प्यार का मुखटा लगाया हुआ था। उसने तुझे भाई कहकर बुलाया, उसने तुझे दोस्त कहकर पुकारा, उसने तेरे सामने झूठी हंसी दिखाई, लेकिन पीछे से तेरे ही घर का खून पी रहा था और तू मासूम बना बैठा रहा। अब मैं तुझे सीधा बता रही हूँ, जो अपनों ने तेरे भरोसे को तोड़ा वह अब भी अपने छल में फंसा है। वह तुझे रोने, डरने और असुरक्षित महसूस करने पर मजबूर कर रहा है। पर मेरे पुत्र, यह समय आ गया है कि तू जागे। जो शक्ति तेरे भीतर है
वह मेरे आशीर्वाद से और प्रबल हो चुकी है। तू आवाज उठाएगा, तू सच सामने लाएगा और तू घर को फिर से अपनी शुद्धता में लौटा देगा। मेरी बात लास्ट तक सुन मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि तूने रातों को चुपचाप बिताया, अपनी आंखों में सवाल लिए, पर अब वह सवाल जवाब में बदलेंगे। आज मैं तुझे बताऊंगी कैसे झूठ, छल और धोखे की जंजीरों को तू तोड़ सकता है। मेरे लाल अब और मासूम मत बन, अब और सहन मत कर, क्योंकि सहनशीलता उस समय पुण्य है जब सामने अपना सच्चा हो, लेकिन जब सामने छुपा हुआ भेड़िया हो तो चुप्पी पाप बन जाती है। अविश्वास को पहचान। जो हंसते खेलते तेरे पास आता है उसके शब्दों की गहराई में जहर है या नहीं देख। जो बहाना बनाता है उसे हाथों हाथ पकड़। जो तेरे घर के नियम तोड़ता है उसकी हर चाल रिकॉर्ड कर। सच की ताकत तभी प्रकट होती है जब तू उसकी हर चाल को सामने रखे। तेरा घर अब मेरी शक्ति से सुरक्षित है, पर यह सुरक्षा सिर्फ मेरी नहीं, तेरी भी मेहनत पर निर्भर करती है। उठ, बोल और सच का सामना कर। अपने परिवार के सामने स्पष्ट कर कि क्या सही है और क्या गलत। जो गड़बड़ी है उसे सामने लाना अब तेरी जिम्मेदारी है। मेरी बात लास्ट तक सुनना, क्योंकि मैं तुझे आज वो शक्ति देने आई हूँ जिससे तू अपने अपनों का असली चेहरा पहचान सके। पुत्र, तेरे घर में बैठा यह भेड़िया तुझसे रोटी खाता है, तेरे ही बिस्तर पर सोता है, तेरे ही बर्तन से पानी पीता है, पर उसका दिल तेरे खिलाफ झड़ से भरा है। वह तेरे लिए दुआ नहीं करता, वह तेरे लिए बद्दुआ करता है। वह तेरे लिए हाथ नहीं जोड़ता, वह तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचता है। वह तेरे सपनों का साथी नहीं, तेरे सपनों का हत्यारा है, और तूने उसे अब तक अपना समझा। मेरे पुत्र, तेरे खून का प्यासा कोई बाहर का राक्षस नहीं, तेरा ही घर का कोई इंसान है। उसका दिल काला है, उसकी नियत जहरीली है, और जब तक तू उसे पहचान कर रोक नहीं लेता तेरा घर कभी सुरक्षित नहीं होगा। याद रख, तेरी माँ काली कह रही है, भेड़िया अगर घर के अंदर घुस आए तो दरवाजे पर ताला लगाने से कुछ नहीं होगा, उसे जड़ से बाहर निकालना पड़ेगा। सोच मेरे पुत्र, वह तेरे साथ बैठकर हंसता है, तेरे साथ मिलकर बातें करता है, लेकिन जैसे ही तू पीठ घुमाता है वह तेरे खिलाफ झड़ उगलने लगता है। तेरे बच्चे भूखे सो जाए, तेरी पत्नी रोती रहे, तेरे सपने टूट जाए, उसकी आंखों में खुशी की चमक आ जाती है। क्या यह तेरा अपना हो सकता है? नहीं पुत्र, यह अपना नहीं, यह छुपा हुआ भेड़िया है, और तू अब भी चुप है, अब भी सोचता है कि सब ठीक हो जाएगा। नहीं मेरे लाल, आज अगर तूने उसे पहचान कर उसकी जड़ें नहीं काटी तो कल तेरी पूरी जिंदगी उसकी बलि चढ़ जाएगी। पुत्र, तेरी आंखों में मेरी ज्वाला उतरनी चाहिए, तेरे दिल में मेरा क्रोध उतरना चाहिए, तेरी सांसों में मेरा प्रतिशोध जलना चाहिए। तू अब रोने वाला बेटा नहीं, तू अब माँ काली का शेर है। तू अब शिकार बनने वाला नहीं, तू अब शिकार करने वाला है। आज मेरी आंखों में देख और कसम खा कि तू अपने घर के भीतर बैठे उस भेड़िए को पहचान लेगा। तू उसके मीठे बोलों में अब नहीं फंसेगा, तू उसके झूठे आंसुओं से अब धोखा नहीं खाएगा, तू उसकी नकली मुस्कान को अब भेद कर देखेगा, क्योंकि मेरी शक्ति तेरे भीतर जाग चुकी है। और जब काली की शक्ति जाग जाती है तो नकली रिश्तों की जंजीरें टूटकर बिखर जाती हैं। मेरे पुत्र, याद रख, तेरे घर में छुपा भेड़िया तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, और दुश्मन चाहे बाहर हो या भीतर उसकी पहचान और विनाश करना ही तेरी जिम्मेदारी है।
अब उठ, अब जाग, अब तेरी रगों में आग बहनी चाहिए। अब तेरे दिल में मेरा रणघोष गूंजना चाहिए, क्योंकि तेरी माँ काली कहती है भेड़िए का अंत होगा। तेरे दर्द का हिसाब होगा और तेरे आंसुओं का बदला होगा। मैं तेरी ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। तेरे दुश्मन तेरे पैरों में गिरेंगे। तेरे घर में सुख समृद्धि बरसेगी। तेरे बच्चों के भाग्य लिखे जाएंगे और तू चमकता हुआ सूरज बनेगा। अगर मेरी यह बात तेरे खून को खौलाती है तो कमेंट में लिख जय मां काली और मेरी इस ज्वाला को दुनिया तक पहुंचा दे। अब सुन मेरी बात और ध्यान से। तू न केवल आवाज उठाएगा बल्कि अपने शब्दों को हथियार बनाएगा। शब्दों से विनाश नहीं, सच की तलवार चलती है। वह चीर कर रख देगी उन झूठी दीवारों को जिनके पीछे भेड़िए ने अपना घर संजो रखा है। तू अब हर उस बात को लिख जो तुझे रुला गई, जो तेरे घर की शान को कलंकित करती है। लिख दे हर चोर की हर चाल को, हर झूठ की हर परत को। लिखेगा तो सत्य प्रमाण बन जाएगा। बिना डरे अपने पास रखे दस्तावेज, तस्वीरें, गवाह सबको एक जगह इकट्ठा कर। ताकत तभी तुम्हारे कदमों के साथ होगी जब तेरे पास सबूत होंगे। मेरी बात सुन, अब तू बस शोर नहीं मचाएगा, तू सुनियोजित कार्रवाई करेगा। पहले घर में बैठकर शांत मन से सोच, कौन सहारा दे सकता है? कौन तेरी गर्मी को अपने कपड़ों में समेट लेगा? कौन तेरे बच्चों के भविष्य पर हाथ साफ कर रहा है? पहचान कर। उसके बाद अपनी आवाज को कानून और समाज के न्याय के सामने रख। डर की नदियों को पार कर, निष्ठा के दीप प्रज्वलित कर। समाज में जो लोग तेरे साथ होंगे उन्हें अपने साथ जोड़। भाई बहन को भी न बताने से पहले सोच, जो सच का साथ दे वही असली साथी है। और जो खिलाफ खड़े हों उनकी चालों से सावधान रह। कड़ी निगरानी रख, हर फरेब की परतें धीरे धीरे खोल। जब चालें सामने आ जाएंगी तो उनके बहाने खुद ध्वस्त हो जाएंगे। मेरे लाल, अब तू सिर्फ लड़ाई नहीं करेगा, तू परिवर्तन लाएगा। अपने घर के नियम फिर से तय कर। ईमानदारी को फिर से वहां का राज्य बनाना तेरी पहली जिम्मेदारी। अपने बच्चों को सिखा कि प्रेम व भरोसा अंधा नहीं होना चाहिए, समझना सीखना चाहिए। उन्हें ये बताना कि प्यार की परख में कारण और परिश्रम भी होता है। तू अपने घर को एक ऐसी जगह बना दे जहां हर तालाब का पानी साफ और निर्मल हो, जहां किसी के इरादों की जांच हो सके और किसी के भीगते वादों का हिसाब रखा जाए। यदि कोई फिर से शैतानी खेल खेलेगा तो उसकी जड़ से कराह कर निकाल देना। यह कठोरता क्रूरता नहीं, सुरक्षा है। तेरे परिवार की रक्षा के लिए अनिवार्य कदम है। तू अब आत्मा की तरह शुद्ध और तलवार की तरह सख्त होगा। जो लोग तुझे असहाय समझते थे वे शर्मिंदा होंगे। अपनों के चेहरे पर छुपी नकाबों को तू फाड़ देगा। और जब सच की रोशनी पड़ेगी तो पुतले टूटेंगे और चेहरे सच्चाई के सामने झुकेंगे। तेरे परिवार का पुनर्निर्माण होगा, जहां प्रेम है पर परख भी है, जहां हास्य है पर जवाबदेही भी है। उस घर से जो विष फैला रहा था तू उसे निकाल फेंक देगा। कोई बाहर की शक्ति नहीं, तेरे ही हौसले की ताकत से। हर नियम को लिख, हर कर्तव्य को स्पष्ट कर, ताकि भविष्य में कोई बहाना न बना सके। याद रख, क्रोध अंधा न करे, न्याय की मशाल जलाए रख। मेरा आशीर्वाद तेरे भीतर उस शक्ति को और अधिक तेज करेगा जो तुझे विवेक देता है। पहली बार जब तू सच बोलेगा, तेरे शब्दों में ऐसी चमक होगी कि झूठ की दीवारें खुद ही टूटेंगी। दूसरी बार जब तू कदम बढ़ाएगा, तेरी छवि दूसरों के मन में एक संकेत बन जाएगी कि अब कोई भी तेरे साथ धोखा नहीं कर सकेगा। और जब तू अपनी मुस्तैदी से उस भेड़िए को बेदाखिल कर देगा, तेरी आत्मा को शांति मिलेगी, वह शांति जो सिर्फ न्याय के बाद मिलती है।
अब आखिरी बात, तेरा सामना अकेला नहीं है। तेरे साथ वो लोग हैं जो सच चाहते हैं, जो तुम्हारे बच्चों की भलाई चाहते हैं। उनसे मिलकर तू उस घर को एक गढ़ बना देगा, और जब गढ़ मजबूत होगा तो भेड़िए बाहर से तोड़ नहीं पाएगा। तू अपने गुस्से को ठंडे दिमाग से ढालकर हर चाल को समझकर जवाब देगा। काली तेरे साथ है, पर उसका मार्ग बुद्धि और निर्णय से भी जुड़ा है। तू जितना तेज चलेगा उतना ही सावधानी से भी चलेगा, ताकि तू जीत भी जाए और तेरी जीत से कोई अनजाना नुकसान भी न उठाना पड़े। अब उठ मेरे लाल, स्नान कर, अपनी सोच को शुद्ध कर और हर बात को दस्तावेज में उतार। जो तेरे लिए सच है उसे तू बोलकर दुनिया में उजागर कर, और जब तू कर लेगा तो तेरी आंखों में फिर वही चमक लौट आएगी, वो चमक जो उजाले के साथ आती है। तेरी माँ काली कहती है, तेरा साथ है, तेरी ताकत बड़ी है, और अब कोई भी तेरे घर की खुशियों को कुचल नहीं पाएगा। जब तू बोलकर अपना हक लेगा, तेरी पीठ सीधी होगी, तेरे बच्चों के चेहरे खिल उठेंगे और तेरी आत्मा गुनगुना उठेगी। तू अब समझ गया है कि लड़ाई सिर्फ उग्र नारेबाजी नहीं है, यह व्यवस्थित खिंचाई है, सच का प्रकाश और साहस का संगम है। अब उठकर तुझ में जो ठोस काम करने की ललकार है उसे पूरा कर। पहले अपने मन को ठंडा कर, क्रोध को ऊर्जा में बदल दे और उस ऊर्जा को ऐसे काम में लगाए कि वह तुझे टूटने से बचाए और तुझे सही दिशा दे। याद रख, जितना तेज तेरा गुस्सा होगा उतना ही जरूरी है कि तेरी योजना तेज और साफ हो। केवल चीखना कोई समाधान नहीं है। समाधान तब आता है जब तेरा हर कदम सोच समझकर और कानूनी दायरे में हो। अब यह तय कर कि कौन तेरे साथ साक्ष्य के रूप में खड़ा हो सकता है। सोच कि किसने तेरी पीड़ा देखी, किसने तेरे बच्चों की हालत महसूस की, किसने उन लम्हों को देखा जिनमें तू चुप रहा। उन लोगों को जो वे तेरी आवाज बनेंगे, तेरे दस्तावेजों की शक्ति बनेंगे। अपने पास जो भी कागज, फोटो, संदेश, बैंक रसीदें, रिकॉर्डिंग्स हों, उन्हें सुरक्षित जगह पर रख। डिजिटल चीजें बैकअप कर दे, क्योंकि सच को टिकाने के लिए रिकॉर्ड जरूरी है। और हर दावा को ठोस बनाना, ताकि सामने वाला बहाना न कर सके। अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दे। यदि खतरा निकट हो तो पहले अपने और अपने बच्चों को सुरक्षित जगह पर ले जा। घर के बाहर समर्थन नेटवर्क बनाना, रिश्तेदार, विश्वसनीय दोस्त, पड़ोसी, कानूनी सलाह, ये सभी तेरे साथी होंगे। किन्हीं संगठनों या लोकल सहायता समूहों से संपर्क कर वे सलाह, आश्रय या कानूनी मार्गदर्शन दे सकते हैं। याद रख, अकेले लड़ना जरूरी नहीं, सामूहिक शक्ति से तेरा मुकाम और भी मजबूत होगा। जब तू सच सामने लाने का निर्णय करे तो उसके शब्द सुसंगत और स्पष्ट होने चाहिए। आरोपों को प्रयोगात्मक भाषा में नहीं, बल्कि तथ्य के साथ प्रस्तुत कर। कोई भी बात बिना प्रमाण के कहने से तेरी विश्वसनीयता कम हो सकती है। इसलिए हर दावे के साथ प्रमाण और गवाह जोड़। यह तेरी आवाज को अदालतों, समाज और रिश्तेदारों के सामने एक शक्ति बनाएगा। और जब तू इसे सार्वजनिक करेगा तो तुझे तैयार रहना होगा। लोगों के सवाल, तिरस्कार और विरोध का सामना करना पड़ेगा, पर जिनके साथ तू सत्य और न्याय की राह पर है वे तेरा साथ निभाएंगे। अपने अंदर के डर को पहचान पर मात कर। तू रातों में जो सवाल उठाता था वे अब योजनाओं में बदल जाएंगे। सपनों के लिए रोना बंद कर, सपनों के लिए काम करना शुरू कर। बच्चों के भविष्य की तस्वीर को तीर की तरह अपने मन में रखें और हर कदम उसी लक्ष्य की ओर मोड़ दे। शिक्षा, आर्थिक सुरक्षा और भावनात्मक मजबूती, इन तीनों पर विशेष ध्यान दे। जब तेरी नींव मजबूत होगी तो कोई भी आंतरिक भेड़िया उसे हिला नहीं पाएगा। पर याद रख, तेरी जीत सिर्फ विरोधी का कमजोर होना नहीं है,
उसकी असली परिभाषा तेरे घर में फिर से प्यार, भरोसा और शांति का लौट आना है। जब तू न्याय के सही रास्ते से आगे बढ़ेगा तो तू न केवल अपना बल्कि दूसरों का भी विश्वास जीत लेगा। और जो व्यक्ति एक बार अपमान और धोखे का भाग रहा, उसे बदलने की कोशिश करना भी तेरी बुद्धिमानी में शामिल हो सकती है, पर यह तभी संभव है जब वह सच्चे मन से बदलना चाहे। नहीं तो न्याय की प्रक्रिया से ही कदम उठाना तेरा अधिकार और दायित्व है। अब चल, अपने शब्दों को हथियार बना और अपने कर्मों को ढाल। ठहर कर सोच, साहस से बोल और न्याय के पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़। तेरे कदम जब ठोस होंगे, तब तेरी माँ काली की वह शक्ति तेरे भीतर और भी चमक उठेगी, पर यह चमक विनाश की नहीं, पुनर्निर्माण की होगी। तेरी आंखों में अब वह आग है जो जलाई नहीं, बल्कि रोशनी फैलाती है। तू लड़, पर समझदारी और नैतिकता से, ताकि जब दिन डूबे और रात निकले, तेरी कीमत पर तेरे बच्चों के चेहरे खिल उठें और तेरी आत्मा को सच्ची शांति मिले। अब और सुन, ध्यान से और बिना किसी रोक के। तेरे कदम जब ठोस होंगे तो तेरी सोच भी बदल जाएगी। अब तुझे केवल लड़ना ही नहीं, बल्कि सृजन करना है। वह सृजन जो तेरे घर को फिर से मंदिर जैसा बनाए, जहां हर रिश्ता साफ, हर निर्णय पारदर्शी और हर जिम्मेदारी पर आंचल कसकर बांधी जाए। अब तेरे बोल में संयम और तेरे कर्मों में दृढ़ता चाहिए। तू अब गुस्से की लहर को समेटकर उसे मिट्टी में उपजाऊ बना दे। उस गुस्से से न केवल विरोध को कुचलना है, बल्कि उस जमीन को उपजाऊ करना है जिस पर तेरे बच्चों का भविष्य खिला करेगा। सोच कि जब तू सच को उजागर करेगा तो उस सत्य की लहर कितने लोगों के भीतर जागृति लाएगी। तेरे अकेले के कदम से ही कई लोग अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। तू एक दीपक की तरह होगा, एक दीपक जो अंधेरे को नहीं सजा बल्कि रास्ता दिखाए। इसलिए अपने शब्दों को संयम और शालीनता से चुन। क्रोध में अगर तू कुछ कहेगा जो बाद में तेरे परिवार को और चोट पहुंचा दे, तो वह तेरी जीत नहीं होगी। सोच, कब बोलना है, किसे बोलना है और कैसे बोलना है। हर स्थिति में बुद्धि का प्रयोग तेरी सबसे बड़ी तलवार होगी। अपनी योजना में चरण जोड़। पहला चरण सुरक्षा, दूसरा साक्ष्य और दस्तावेज, तीसरा वह लोग जो तेरे साथ खड़े होंगे, चौथा कानूनी और सामाजिक मार्ग, पांचवा सुधार और पुनर्निर्माण। इन चरणों को तू लिखकर अपने आगे रख। हर दिन पर एक लक्ष्य निर्धारित कर। छोटे छोटे लक्ष्यों की पूंजी जब जोड़ोगे तो बड़ी जीत अपने आप बनी दिखेगी। और जब तू हार का सामना करे, तब याद रख, हार अस्थायी है, जो लगातार उठता है वही विजय होता है। इस रास्ते पर कुछ लोग साथ देंगे, कुछ विरोध करेंगे, कुछ आंखें फेर लेंगे, पर तू उनको देखकर विचलित न हो। जिनकी आंखें नहीं खुलती, उनके लिए समय की सजा पर्याप्त है। समय पूरे सच को उजागर कर देगा। पर जिन लोगों ने तेरे साथ गलती की, यदि वे पछताने का इरादा दिखाएं तो उन्हें भी न्याय के साथ एक मौका देना, पर यह मौका शर्तों के साथ होगा। शर्तें ऐसी हों कि फिर दोबारा वही जहर न फैल पाए। पर यदि वे दिल से न बदलें, तो कानून और समाज का पहिया फिर भी चलता रहेगा। तेरा लक्ष्य सिर्फ बदला नहीं, परिवार का पुनर्निर्माण है, इसलिए विवेक से काम ले। याद रख, तेरी माँ काली की शक्ति केवल तब अर्थ रखती है जब तेरे कर्म उसके आदर्शों से मेल खाते हों। न्याय, करुणा और साहस। काली का क्रोध जब दिशा पाता है तो वह निर्दोष की रक्षा करता है और गलत को समाप्त करता है। इसलिए तेरे कदमों में न्याय का भाव रहे। दूसरी ओर तेरी पुनर्निर्मित गरिमा बच्चों के लिए उदाहरण बने। वे तेरी आज की मेहनत से सीखेंगे कि मुश्किल वक्त में कैसे उठना है।
कैसे अपने अधिकार के लिए लड़ना है और कैसे परिवार को सुरक्षित रखना है। जब तू बाहरी मदद लेगा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, तो अपने मन के भीतर भी डॉक्टरिंग कर। अपने मन को शांत रखना सीख, ताकि निर्णयों में भावनात्मक दोष न आए। गहरी सांसें ले, ध्यान कर और ऐसे लोगों से सलाह ले जो अनुभव रखते हो, जो तुझे सिर्फ ज्वाला दिखाएं पर मार्ग न बतलाएं। उनसे दूरी बना। तेरे लिए उपयोगी वही होगा जो समाधान दे। और जब सारा सच बाहर आएगा तो तेरी आत्मा को जो शांति मिलेगी वह अमूल्य होगी। वह शांति किसी जीत का नहीं, पर न्याय के परिपूर्ण होने का सुख देगी। आखिर में यह जान कि यह यात्रा अकेले लड़ने की नहीं, यह उन लोगों के लिए है जो तेरे साथ जिए और मरे। यह उन बच्चों के लिए है जिनके सपने तूने देखा है, उन दंपतियों के लिए जो तेरे विश्वास पर टिका है, उन रिश्तों के लिए जो अब फिर से पवित्र होना चाहिए। तू जब यह सब कर लेगा, तब तेरी माँ काली की वह गर्जना शांत स्वर में बदल जाएगी, क्योंकि उसकी मंशा पूरी हुई होगी। तब तेरी आवाज केवल एक प्रतिरक्षा नहीं रहेगी, वह समाज के लिए प्रेरणा बनेगी। अब आखिरी बार सुन ले, जंग कठिन है, पर तेरी इच्छा शक्ति उससे भी कठोर है। तू अपने घर को फिर से स्वर्ग बना सकता है। तूने रोना छोड़ा तो अब काम कर। हर दिन एक कदम आगे बढ़। हर कदम के साथ तेरी माँ का आशीर्वाद और प्रबल होगा। और जब दिन आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा, तो पाएगा कि जो अंधेरा कभी था वह तेरी हिम्मत और सत्य के उजाले में विलीन हो चुका है। अब और सुन, मेरी आवाज में ठहराव है और तेरे लिए रास्ते हैं। जब तू कदम बढ़ाएगा तो याद रखें कि हर कदम का उद्देश्य केवल प्रतिशोध नहीं, बल्कि सुरक्षा, मर्यादा और पुनर्निर्माण होना चाहिए। तेरे भीतर जो आग है, उसे अंधी क्रोध की तरह उगलना नहीं, ज्ञान की तरह निखारना। उस अग्नि को उस ढांचे में लगे कि वह तेरे घर, तेरे बच्चों और तेरी आत्मा को तपाकर मजबूत करे, न कि बस राख कर दे। पहले अपने अंदर की कमजोरियों को पहचान। जो चीजें तेरे भय को बढ़ाती हैं, उन्हें नाम दे। भय का नाम लेने से उसका आकार छोटा हो जाता है। जब तू डर के सामने नाम पढ़ेगा, तो उसका जाल कमजोर पड़ेगा। उसके बाद छोटे छोटे कामों से शुरुआत कर। फोन नंबर, सुरक्षित जगह, वैकल्पिक आवास, बैंक के दस्तावेज और जरूरी कागज की सूची, ये सब तेरी रक्षा की पहली पंक्ति है। याद रख, तैयारी ही सुरक्षा है। तैयारी ही तेरे बच्चों के भविष्य को संरक्षित करेगी। समाज और कानूनी मार्ग के साथ कदम मिलाकर चल। स्थानीय सेवा संस्थाओं, विधिक सहायता समूहों और ऐसे लोगों से जुड़ जिन पर तू भरोसा कर सकता है। किसी भी तरह की धमकी या दबाव का सामना करते हुए अपने पास हर घटना का समय, तारीख और प्रमाण दर्ज कर। जब बातें संवेदनशील हों, तब शांत आवाज और साफ तथ्यों का ही सहारा ले। भावनाएं मूल्यवान हैं, पर न्याय के मंच पर तथ्यों की ही विजय होती है। परिवार के भीतर संवाद को पुनर्स्थापित करना भी तेरी जिम्मेदारी है। स्पष्ट सीमाएं तय कर, क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। नियमों को लिख कर रखें, ताकि फिर कोई भ्रम न हो। बच्चों के साथ सीधे, सरल और सच्ची भाषा में बात कर।